अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। कारणों से गिर रहा है। भ्रष्टाचार, महंगाई के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, बाकी सारी समस्याएं नेहरू छोड़ गए। फिर भी कोई दिक्कत हो तो पाकिस्तान चले जाओ। बहुत फिर भी कोई दिक्कत हो तो मूर्तियां आकाश सूर्य प्रजातंत्र पहले से लग रहा है। हाय 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 हाय, क्या बढ़िया लाइन है, वाह। मुझे तो अभी एक सज्जन कह रहे थे कि साहब विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति लग चुकी है, आप भी थोड़े पॉपुलर हो गए, किसी चौराहे पे आपकी भी एक आध खड़ी कर दें। लाख एक रुपए का खर्चा है। मैं कहा तू 50,000 दे, मैं खुद ही खड़ा हो जाऊं। मेरे ये समझ में नहीं आई साहब कि नेहरू को छोटा करने से पटेल कैसे बड़े हो जाएं। वाह वाह वाह। शायद नौजवान पीढ़ी जानती नहीं, हम भावनाओं में बह जाते हैं, भाषणों में बह जाते हैं, खो जाते हैं। जिस सरदार सरोवर के तट पे पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति लगाई गई, उसी सरदार सरोवर का शिलान्यास ही पंडित नेहरू ने किया था। क्या बात है, क्या बात है, सच्ची बात है। मिथकों के नाम पर, महापुरुषों के नाम पे लड़ाया जाता है। बीजेपी के एक बड़े नेता ने कह दिया कि बापू का आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा। हमने उसका बुरा नहीं माना कि भाई हो सकता है खुद के बापू के लिए कह रहा। कमाल है, तालियां तो बजनी चाहिए भाई, औसम है। फिर इन्हीं की पार्टी के एक प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने कह दिया कि जब से नोटों पे गांधी का चित्र छपा है, नोटों की कीमत घट गई। यही भारतीय प्रजातंत्र की खूबसूरती है कि शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार आदमी भी स्वास्थ्य मंत्री बनाई जा सकता है। अच्छा है, बहुत अच्छा। फिर पार्टी अध्यक्ष ने तो यह कह दिया कि गांधी का आजादी के गांधी जो है वो एक चतुर बनिया थे। ऐसा मूर्खताओं से बड़ी चहल पहल है इस देश में। पहली बार नहीं हुआ। गांधी जैसा एक विराट व्यक्तित्व जिसने हिंदुस्तान को निर्भीक होना सिखाया, सारी दुनिया को एक दृष्टि दी, ऐसा पहली बार नहीं हुआ। आपको ध्यान होगा बाबा रामदेव पर जब लाठी चार्ज हुआ रामलीला मैदान में। अच्छा, अभी 3 स्टेट में जैसा बताया बीजेपी हार गई, तो भक्तों ने हर चैनल बदल बदल के देखा, तो जीत रहे। उनको तसल्ली नहीं हो रही थी। लेकिन जब जी न्यूज पर हार गई, वाह जिंदाबाद, तो सबको मानना पड़ा भाई अब हार गई। मीडिया की क्या स्थिति है। मैं समय की अपनी सीमाएं हैं जी। कुमार विश्वास को आपको सुनना है। हाँ, मुझे मालूम है अब तो मेरे से वो वाजपेयी भी कह रहे हैं आप तो बोलो। हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, हम तो जैसा दिखता है कवि लोग वैसा लिखता है। और हाँ। वो तो सीधा सा तरीका है उनका, तो किसी भी विरोधी को पूछ लेते हैं, बोले भैया आप हमारी पार्टी ज्वाइन कर रहा है, जेल जाएगा। तो अब लोग कहने लग गए कि भैया जेल ही भेज दे, दूसरे कैदियों से बात तो कर सकते हैं। वाह जिंदाबाद, वाह, ये आई बात। हम छोटे छोटे गांवों से निकले, बहुत अच्छी शहरों तक आए। गांव वैसे नहीं है जो हम शहर में चश्मा लगाकर रूमानी देखते हैं। गांव में जाकर के रहो, गांव की जो स्थिति है। एक्सप्रेस हाईवे से 10 किलोमीटर नीचे उतरो, हिंदुस्तान आज भी वही। क्या बात है, क्या बात है। 15 रुपए में पानी की बोतल मिलती है तो तरक्की नहीं है। प्रजातंत्र के गाल पर तमाचा है कि सरकारें 70 साल में देश की जनता को शुद्ध पानी नहीं पिला पाई। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छा। कवियों को, कलाकारों को बोलते रहना चाहिए। अभी एक फिल्म आ रही है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, हमें बुरा नहीं लग रहा, जिसने जो किया है उसको दिखाओ। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा। आज उनपे बन रही है, कल उनपे भी बनेगी जो 2 व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस लेकर के राफेल उड़ा रहे। जिंदाबाद, उनपे भी बननी चाहिए। गांव में राग द्वेष, राजनीति, ईर्ष्या, ये सब शहरों की तुलना में ज्यादा है। पॉलिटिक्स बड़ी जटिल है।
दो चीजें हैं, एक तो गांव के आदमी का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है, शहर वाला गांठ मान लेता है, गांव का आदमी बुरा नहीं मानता। दूसरा, गांव में सांप्रदायिक सद्भाव है, जातीय कट्टरता है। शहर में जातीय कट्टरता नहीं है, सद्भाव, जाति को नहीं मानते, सांप्रदायिक कट्टरता है। क्या बात। गांव के आदमी का सेंस ऑफ ह्यूमर आप याद रखें, बहुत अच्छा आपने सुना, सुनिए साहब। समय की अपनी सीमाएं हैं कि वक्त आता है, वक्त जाता है, वक्त को संभाल कर रखिए, वक्त बेवक्त काम आता है। क्या बात है, वाह वाह। एक आदर्श भारतीय गांव। आज भी जो ये मानते हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, मेरे ख्याल से उन्होंने गांव उतने ही देखे हैं जितनी की आत्मा। जिस आदर्श गांव का जिक्र मैं करने जा रहा हूं, एक पीड़ा देखना, जिस आदर्श गांव का जिक्र मैं करने जा रहा हूं वह राजधानी से 50 किलोमीटर पश्चिम में है।